हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मनिया बाय अल्तमस। गाइस, आज के सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 9th मैथमेटिक्स सॉल्यूशन 2022 एंड 23, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। आइए देखते हैं सॉल्यूशंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि कोन कैसा बनता है। दिस इज कोन, दिस इज कोन एंड दिस इज सिलेंडर। ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि सिलेंडर और कोन की हाइट जो है वो सेम है। मतलब कि यहाँ पे अगर इसकी हाइट में अगर एच मान लूँ तो इसकी भी हाइट हमें एच माननी पड़ेगी, और इसका बेस रेडियस अगर आर है तो इसका भी बेस रेडियस हमें आर मानना पड़ेगा। ठीक है, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो हम बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोलता है, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देख भी सकते हैं हम लोग कि ये पाई आर स्क्वायर एच है और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि कोन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी डेटा। हमें पता है कि इसको बोला जाता है रेंज। रेंज का मतलब ही होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन थर्ड बोलता है, द वैल्यू ऑफ -3⁻² अपॉन 5⁻1 होल के पावर में है माइनस का 2। अगर मैं इसके अगर ब्रैकेट को अगर ओपन कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा, 3 की पावर 2 2 जा 4 एंड 5 की पावर 5 1 जा 5, 5 तो होगा ही होगा, साथ में पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर प्लस हो गया। 3⁻4 दैट मीन्स 81 एंड 5 का स्क्वायर जो होता है वो है 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इसका जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर। और हमको पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता क्या है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड √2। ठीक है, और क्वेश्चन में डायगोनल ही दे रखा है, कितना दिया है भाई, 25 दिया हुआ है। इस √2 का मैं इधर भेजता हूँ तो अपॉन में √2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइड। ठीक है, साइड निकल के आ गया। तो पूछता है इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एरिया इक्वल टू होता है साइड इंटू साइड। दैट मीन्स 25 अपॉन √2 इंटू 25/√2। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ। 25 को 25 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 625 एंड √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। ठीक है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा, मतलब कि आंसर 212.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, द फैक्टर ऑफ a² - 2ab प्लस b² - c²। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना। अगर मैं शुरू के टर्म को देख लूँ, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है a² माइनस का 2ab प्लस का b² माइनस का c²। ठीक है, अगर मैं इन सब को अगर एक साथ देखूं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का c² एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। और इसको अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये a² - b² के टर्म में जाएगा। ये इस कंप्लीट को मैं a मान लूँ अगर, और इस कंप्लीट को अगर मैं b मान लूँ तो ये a² - b² के टर्म में जाएगा। और हम फॉर्मूला जानते हैं a² - b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। दैट मीन्स एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा a माइनस बी प्लस का c, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी माइनस का सी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, और ये ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई। मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग में थोड़ा लिख लिया, आइए देख लेते हैं, कट कर लेते हैं इसको। 7 3 जा 21, ये 3 से ये 3 चला गया हमारा, इस 4 से लेके चल जाते हैं, 4 4 जा 16, एस 5 से लेके चलते हैं इसको, 5 4 जा 20। जो फाइनली इसका आंसर मिलने वाला है, ऊपर हमको मिलता है 16 और नीचे मिलता है 9, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ हो गया तो आंसर हो गया मेरा प्लस। तो प्लस का हमारा जो है 16/9 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है इफ़ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2, 2/3, 3/4। कहने का मतलब ये है कि 782 रुपीज़ को इनको 1/2:2/3:3/4 के रेशियो में क्या करना है, कट करना है, इसको बांटना है ना, इसको डिवाइड करना है, देना है। तो सबसे पहले हमको ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रेशियो है, इसको हमको सबसे पहले सिंपल रेशियो में बनाना होगा। तो सबसे पहले सारे रेशियो का क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो हमने ये देखा कि 2, 3 एंड 4 इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा आता है 12। तो उस 12 से ही क्या करेंगे, हम तीनों रेशियो में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 इंटू 12 इस टू 2/3 इंटू 12 रेशियो 3/4 इंटू 12। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2 से 6 टाइम चला गया, इस 3 से ये 4 टाइम गया, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा जो रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है 6:8:9। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 6x, 8x एंड 9x, ठीक है। और हमें देखना चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि इन तीनों रेशियो का एडिशन ही तो क्वेश्चन में दे रखा है 782। तो हम लोग देख सकते हैं 8 9 17 और 17 6 23। 23x की वैल्यू दिया है 782। 23x की वैल्यू ही दे रखी है क्वेश्चन में 782। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 782 अपॉन में 23 होगा। तो मैं यहीं से इसको कट कर लेता हूँ। ये कुछ 34 टाइम्स में जाएगा, तो 34 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमारी x की वैल्यू 34 आ गई है। तो क्वेश्चन में ये पूछता है देन द फर्स्ट पार्ट इज़। तो हमने क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या देखा है, फर्स्ट पार्ट हमारा आया है 6x, ठीक है। तो हमें 6x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें 6x में दैट मीन्स 6 × 34, 6 का मल्टीप्लाई 34 में कर लेते हैं, हमारा वही आंसर है। 6 4 × 24, कैरी कितना हुआ 2, 6 3 × 18, 19 20, मतलब 204। 204 इज़ द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में ये बोलता सेकंड पार्ट निकालिए, तो सेकंड पार्ट मतलब क्या होता है 8x। हमें 8x की वैल्यू निकालनी होती है, 8 में 34 से मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता वो सेकंड पार्ट होता। अगर हमें क्वेश्चन में थर्ड पार्ट पूछता, थर्ड पार्ट निकालने के लिए हमें 9x को निकालना होता, 9 में हमें मल्टीप्लाई करना होता 34 से, तो 9x की वैल्यू निकल के आ जाती, ठीक है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो ट्रू फॉल्स दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डेविएशन, या सॉरी अंडर डिवीजन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है आपका व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि एक रोम्बस बोल रहा है बनाने के लिए। चलिए हमने बना लिया, रोम्बस के डायगोनल्स को भी हमने बना दिया। ये रोम्बस के डायगोनल है। हमें ये पता होना चाहिए रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, और जितना बड़ा आपका ये होगा उतना ही बड़ा आपका ये होगा। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों डायगोनल की लेंथ दे रखी है 12 और 16। अगर मैं मान लूँ इस डायगोनल को, ये पहले वाले डायगोनल को अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 12 है, तो इसका आधा पार्ट ये 6 होगा और 6 ये नीचे वाला पार्ट होगा। अगर मैं दूसरे डायगोनल की लेंथ अगर मैं 16 मान लेता हूँ, दैट मीन्स ये 8 होगा और ये वाला भी 8 होगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ही कट करके यहाँ पे निकालना चाहूँ, तो ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग देख सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और इसका ये हाइपोटेनिस निकालना है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम लोग हमेशा हाइपोटेनिस बोलते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइपो का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर का, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दैट मीन्स ये 100 और 100 का ही रूट निकाल लेंगे हाइट निकालने, हाइपोटेनस निकालने के लिए, दैट मीन्स 10, ठीक है। तो यहाँ से ये 10 निकल के आया और 10 ये अपने आप में ये साइड का कवर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सॉल्यूशन करना है इसका, मतलब कि ये सिंप्लीफिकेशन के टर्म में जाएगा। देखते हैं हम लोग दोनों ही साइड में क्या दे रखा है 0.25 और डेसिमल 2 डिजिट पे यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये क्वेश्चन में
4x माइनस का 3। एक्चुअल में क्वेश्चन में x की जगह f दे रखा है, तो मुझे x बनाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने x बना लिया वहाँ पे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी होगी तो यहाँ पे f भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। और इसको जैसे 100 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 5 हो गया, ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 10x माइनस का 9। ठीक है, अगर मैं इस 5 को इधर भेजूँ तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं इधर से इसको कट कर लेता हूँ। ये 5 हो गया, 5 4 जो 20x माइनस 5 3 जब 15 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10x माइनस का 9। ठीक है, यहाँ x को एक साइड बुला लेते हैं, ये 20x है और ये 10x है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 चला गया तो आंसर आएगा हमारा 10x। और ये माइनस का 15 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 माइनस का 9 दैट मीन्स 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम लोग बोल सकते हैं 6/10 दैट मीन्स 0.6, ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इन सब का सम बोल रहा है। जब कभी भी ऑड टर्म से और एक एक के अल्टरनेशन पे अगर नंबर देगा तो उन सारे नंबर को बस उठा के ऐड कर लेना। आपको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 का ही स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, वही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 100। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज़ करिए कि हमें ऐड करना है 1 + 3 + 5 + 7। ठीक है, इन सब का एडिशन कितना होगा, तो मैंने क्या बताया, सबको काउंटिंग कर लेंगे और काउंट करके उसका स्क्वायर निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। आइए हम लोग इसको काउंट भी कर लेते हैं, 7 5 12 12 3 15 15 1 16, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो गया। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलता है द एरिया ऑफ रॉम्बस ऑफ डायगोनल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ एरिया ऑफ रॉम्बस होता क्या है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस जो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायगोनल फर्स्ट आपका दे रखा है 10 और डायगोनल सेकंड दिया हुआ है 8.2 और आगे लगा दिया मैंने 1/2। इस 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ये हो गया 82 अपॉन में ये 2 हो गया, 2 से इसको कट कर लिया, 4 × 1 × ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। हमें किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब लेना है, तो परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि क्यूब रूट के अंदर हमको 3 3 का पेयर मिलना चाहिए, 1 2 3 3 का ये जो पेयर मिलना चाहिए हमें, है ना। अगर हम लोग इसका निकालें 392 का मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल दिया, तो हमारा कुछ आंसर आता है 2 × 2 × 2 × 7 × 7। अगर ये क्यूब रूट के अंदर अगर ये होगा सपोज़, तो ये 2 का तो पेयर आराम से निकल जाएगा, लेकिन 7 का पेयर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा और इसका पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोलता है कि व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा 7। अगर कोई और क्वेश्चन होता, अगर उसमें कोई और नंबर का अगर पेयर नहीं बन रहा होता तो उसी नंबर से हम ला के सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए होते। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने 26 का स्क्वायर निकाल लिया और 25 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में अगर देखा मैंने, तो इसका स्क्वायर होता है 576 और इसका आंसर होता है 600, इसका स्क्वायर जो होता है 625। ठीक है, अगर इन दोनों को मैंने माइनस कर लिया तो 6 में से 5 माइनस हुआ, आंसर आया 1 और 7 में से 2 माइनस हुआ 51। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो है 51 नहीं होगा। ठीक है, आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर देखा जाए तो होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इनके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, आप अपने माइंड से ये सोच लीजिए। तो हमें बोलेंगे भाई 4 और 9 के बीच में आता है 5 6 7 8, 4 ही लोग तो आते हैं, लेकिन 9 में से अगर मैंने 4 को माइनस कर लिया तो हमारा आंसर आ रहा है 5। आप 5 को नहीं देंगे। ठीक है, जब भी देंगे तो एक कम करके देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कम कर लिया क्योंकि देखो हमारे पास 4 आंसर आते थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमको इसमें से भी 1 माइनस करना होगा और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 50। कभी भी आप 51 को मत लगाइएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि लाई बिटवीन बोल रहा है और बिटवीन की जब भी बात करता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसमें जो बिटवीन बोल रहा है तो ये 576 को काउंट नहीं करेंगे और 625 को काउंट नहीं करेंगे, इनके बीच में जो नंबर होगा हम बस उसी को काउंट करेंगे और किसी को काउंट नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वैसे तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेस मेथड से काफ़ी बड़ा जाएगा, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं। देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1/9 दिख रहा है ना, तो 1/9 दिख रहा है तो हमने 1 को लिख लिया और 9 को लिख लिया। इस पूरे क्वेश्चन में ही, जस्ट अ सेकेंड, इस पूरे क्वेश्चन में ही हमें कितनी बार 1 दिखता है, तो हमने देखा 1 का प्लस एक बार यहाँ पे है, एक बार ये 1 है, एक बार ये 1 है और एक बार ये 1 है, ठीक है। 3 बार मतलब यहाँ पे 1 1 बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 9, कुछ ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 की काउंटिंग यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जो चीज़ लिखा रहेगा इस पार्ट को हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। और ये जितने हमारे पास 1 है, इन सारे 1 के लिए हम उतने ही बॉक्सेस छोड़ देंगे, ठीक है। अब इन लोगों को ऐड करते हुए चलते हैं। 1 + 9 तो आंसर आया 10, तो यहाँ आपने लिख दिया 10, ठीक है। 9 + 10 तो आंसर आएगा 19, तो हम इस 19 को यहाँ लिख देंगे लाके, ठीक है। और ये 10 + 19 होता है 29, तो हमने यहाँ पे 29 को लिख दिया, ठीक है। फाइनली जो लास्ट में हमको, देखो सारा का सारा काम हो गया हमारा। अब जो लास्ट में हमारा आंसर लिखेंगे तो ये अपॉन में ये हो जाता है, वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 29 अपॉन में 19, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये बेस मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इस मेथड से हमारा तुरंत आ सकता है, ठीक है। चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम लोग उसको इजी मेथड में सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइज, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ टैप फिल्स अ टैंक इन 6 आवर, मतलब कि कोई टैप ए है मान लो, वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। अनदर टैप एम्पटीज द फुल टैंक इन 9 आवर्स, ठीक है। और अनदर कोई टैंक होगा, मान लेते हैं वो टैंक बी होगा, वो उस टंकी को 9 आवर्स में खाली कर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ़ द टैंक्स एम्पटी एंड द बोथ आर टैप्स आर ओपन, ठीक है। अगर दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी या कितने देर में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट लगेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस वाला। अगर ए उस टंकी को अगर 6 आवर में फिल करता है तो 1 घंटे में वो कितना फिल करेगा, तो हम बोल देंगे 1/6 फिल कर पाएगा। बी उस टैंक को 9 आवर में अगर भरता है तो 1 घंटे में कितना भर पाएगा, तो हम बोल देंगे 1/9 भर पाएगा, ठीक है। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस में आएगा, ठीक है। तो ये बोल दिया कि दोनों को एक साथ फिल कर दिया जाए। ज़रा कोशिश कीजिएगा यहाँ समझने की। ए जो है फिल करता है तो ए के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, और बी जो है एम्प्टी करता है, खाली करता है, तो बी के लिए माइनस लगाएंगे, ठीक है। फाइनली इस 1/6 में से 1/9 को आप माइनस कर लीजिए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 9 और 6 का एलसीएम होता है 18, 6 3 जो 18 3 माइनस 9 2 जो 18 2, दैट मीन्स 1/18, ठीक है। ये तो इनके 1 घंटे का निकल के आ गया कि 1 घंटे में टैंक कितना फिल करेगा, लेकिन 1 घंटे का नहीं पूछा है, टोटल पूछा है, ठीक है। जब टोटल पूछेगा तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स 18/1, आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी जस्ट चेक किया था कि ये 6 आवर में फिल करता है टोटल, तो 1 आवर में इतना फिल करता था, तो हमने इन दोनों को जो सॉल्व किया लेके ये 1 आवर का था, ठीक है। तो आंसर जो यहाँ पे 1/18 आया है, ये 1 आवर का आया हुआ है। इसी को जस्ट लेके रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क इसका आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + 6 इज़ अ, ये अपने आप में क्या है, हमको 3 कैरेक्टर दिख रहे हैं, 3 लोग एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस के साथ अटैच हैं, ठीक है। अगर अकेला होता तो मोनोमेल बोलते हैं, 2 लोग होते अगर अकेले बस ये 2 लोग होते तो बाइनोमेल होता, लेकिन इसमें 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं, प्लस या माइनस के साथ किसी के साथ भी ये जुड़े हो सकते हैं। अगर 3 लोग मिलेंगे तो अपने आप में इसको ट्राइनोमेल बोला जाएगा, ठीक है। अकेला अगर ये होता कोई नंबर तो उसको हम लोग मोनोमेल बोलते हैं। 2 के साथ अगर वो आ रहा है बीच में प्लस या माइनस सिंबल के साथ, उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। और 3 लोगों के साथ अगर वो आ रहा है 1 2 3 और बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगा हो तो वो ट्राइनोमियल का केस में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ट्राइनोमियल होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज़ सोल्ड फॉर 714, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है ये 714 है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो कितना है 840, ठीक है। उसको मतलब मार्क किया 840 में, लेकिन बेच दिया 714 में। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि आपने कितना डिस्काउंट दिया। तो 840 माइनस 714, माइनस करने के बाद आंसर आएगा 10 में से 4 माइनस हुआ 6, 3 में से 1 गया 2 और 8 में से 7 माइनस हुआ 1। तो आंसर आता है डिस्काउंट आया 126, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट बताना, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है MP/CP × 100, MP/CP × 100।
ठीक है। तो एम पी हमारा कितना था, सॉरी एम पी अपॉन सी पी नहीं, डिस्काउंट परसेंट है ना, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में एम पी इंटू 100। डिस्काउंट कितने का हुआ तो बोलेंगे 126 अपॉन में एम पी कितना है इस क्वेश्चन में, तो 840 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट हो गया, 126 अपॉन में 84, ठीक है। 126 में अगर हम लोग 84 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो निकल के आता है वो है 15, ठीक है। तो आंसर आपका निकल के आएगा 15% का जो डिस्काउंट दिया, ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलता है इफ़ अ पॉलीहेड्रन हैज़ 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज़, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट टाइप से लग रहा है, ठीक है। मतलब कि वर्टिसेस दे रखा है क्वेश्चन में 6 और एजेस की संख्या दे रखी है 12, ठीक है। तो आपसे फेस पूछ रहा है, फेस क्या होगा, ठीक है। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, मतलब फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2, ठीक है। फेस इस क्वेश्चन में दिया है क्या, तो फेस नहीं दिया है, जबकि आपका वर्टेक्स दे रखा है 6 माइनस एज की वैल्यू दे रखी है 12 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 6 माइनस 12 तो माइनस का 6 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फेस की जो वैल्यू आएगी 2 प्लस 6 दैट मीन्स 8, ठीक है। 8 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज़, मतलब उनके रेडियस का रेशियो बताना है, जबकि उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम सेम है। तो आइए इस फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में इन दोनों सिलेंडर का जो रेशियो दे रखा है, वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, वो वॉल्यूम जो दे रखा है वो आपस में बराबर देखा है, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2। V1 मैंने पहले वाले के लिए मान लिया है, V2 मैंने दूसरे वाले के लिए मान लिया है। पहले वाले सिलेंडर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर H2। ओके गाइज, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया हमारा। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है H1 और H2 का भी रेशियो दे रखा है, ठीक है। अगर H1 को अगर मैंने x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे भाई ये 2x है, ठीक है। और बाकी R2 का स्क्वायर एज इट इज़ और यहाँ इंटू करके R1 का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, स्क्वायर है, इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो R1:R2 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, √2:1, ठीक है। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, वॉल्यूम दोनों के बराबर दे रखे थे तो हमने वॉल्यूम को बराबर दिखा दिया। उसके बाद क्या है, पहले वाले का वॉल्यूम जो होगा पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 और दूसरे वाले का जो फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और H1 H2 का जो रेशियो दे रखा था 1:2, तो हमने इसको x और 2x मान लिया है, x से x कैंसिल हो गया हमारा और 1:2 का रेशियो में है, ठीक है। यहाँ पे ये R1 तो था ही, इसको मैंने नीचे भेज दिया तो R1 अपॉन में R2 हो गया है और वहाँ पे 2 था, इसके यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, 1 को मैंने इस तरह भेज दिया, ठीक है। और ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, तो मैंने R1/R2 का होल स्क्वायर मैंने कर दिया इक्वल टू 2 अपॉन में 1। तो R1:R2 जो स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो √2:1, ठीक है। इट इज़ द फाइनल आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों मिल के साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 डे में कर लेते हैं। जबकि बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। अगर अकेले उस बी को काम करने में लगा दिया जाए तो ये 20 डे लेता है। तो सिंपली वही काम कर लेते हैं हम लोग फिर से, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले किए थे। ए प्लस बी अगर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो ए एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो हम बोल देंगे 1/12। ये ए और बी दोनों का है, ठीक है। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो हम बताएंगे 1/20 डे, ठीक है। मतलब ये एक दिन का उनका काम आ गया, ठीक है। अगर हम ज़रा दिमाग लगाइए कि इस a प्लस बी में से अगर मैं इस b के वर्क को हटा दूं तो जो वर्क बचेगा वो एक ही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बस लाइए ला के माइनस कर लेते हैं 1/12। ये a प्लस बी दोनों का ये वर्क है, माइनस कर लेते हैं 1/20 को। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60। 12 5 जा 5 ऑफ 20 कितने टाइम जाएगा, 3 जा, तो यहाँ 5 - 3 डेट मीन्स 2/3,
60, ठीक है। इससे इसको कट कर लेंगे तो 1/30 ये ए के एक दिन का काम आ गया। और हमने अभी जस्ट पहले बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में चलता है। ये एक दिन का काम अगर 1/30 है तो इसका टोटल वर्क जो होगा जस्ट इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो 30/1 दैट मीन्स 30 डे। तो ए उसी काम को करेगा 30 डे में, ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 1/2 ईयर एट 7% पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 6 मंथ एट 10% पर एनम बाई 38.5 रुपीज़। फाइंड द सम। फाइंड द सम मतलब कि आपको सम बताना है। और जब कभी भी क्वेश्चन में एक्सीड की बात करता है तो इसका मतलब ये है कि पहला जो टर्म है वो दूसरे टर्म से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो दे रखा है SI1 मान लेते हैं, दो इसमें SI बात आएगी, SI1 माइनस SI2। और इसी दोनों की वैल्यू जो दे रखी है पहले वाले SI से दूसरे वाला जो SI है वो क्या है, 38.5 कम है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं 38.5 पहले वाले के लिए। अगर मान लेते हैं लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, मान लो वो प्रिंसिपल एक्स है, दोनों ही टर्म के लिए प्रिंसिपल क्या है, एक्स है, क्योंकि सेम सम हमारा बोल रखा है ना। तो प्रिंसिपल और SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू PRT/100। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, P1R1T1/100। मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। SI1 का मतलब क्या हो जाएगा, P1R1T1/100। और SI2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको SI2 लिख लेंगे हम लोग, P2R2T2/100। इसके लिए प्रिंसिपल तो एक्स है, टाइमिंग कितना है इसके लिए, तो हम लोग बोल देंगे 1/2 दैट मीन्स 2 × 2 13, 3/2। ये प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया, रेट कितना दिया है क्वेश्चन में 7, और अपॉन में 100 होता है, माइनस दूसरे वाले के लिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, सेम सम है तो एक्स तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, इनटू रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10, और टाइमिंग इसमें मंथ में दे रखा है 6। तो मंथ में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं SI के। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एनुअली लगता है ना, ईयरली लगता है। तो 6 मंथ का मतलब होता है 1/2 ईयर। हमने 12 से यहाँ पर डिवाइड कर लिया, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया। इसी की वैल्यू जो दे रखी है वो दिया है 38.5, ठीक है। कुछ कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 7 3 21 एक्स अपॉन में 200 माइनस ये कितना हो जाएगा 10x, ठीक है। 10x अपॉन में ये 200। मैंने इसको कट नहीं किया क्योंकि हमारा बेस जो है वो सेम सेम मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने कट नहीं किया। 38.5, ठीक है। तो 21x में से 10x चला गया तो आंसर कितना आएगा, 11x। 11x और यहाँ का 200 जो LCM हमने लिया था उसको वहाँ पे भेज लेते हैं। तो 00 से ये हो जाएगा 3850 इंटू 11, ठीक है, सॉरी इंटू 2। तो 11 से इसको कट कर लेते हैं, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, 0 इंटू 2। तो 350 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 700, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी 700, और x हमने माना है प्रिंसिपल को, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बोलता है इन व्हाट टाइम विल ₹4400 बिकम्स 4576 एट 8% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना। जब कभी भी CI के केस में कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा तो टाइम में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। अगर वही बोल देता कंपाउंडेड क्वार्टरली तो उस केस में हम लोग रेट में 4 से डिवाइड करते और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मान लिया टाइम को x, सपोज करो टाइम को अगर मैंने x मान लिया है तो इसी x में हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा टाइमिंग निकल के आ गया, ठीक है। और रेट हमारा क्या क्वेश्चन में दे रखा है 8% दिया ना, तो 8 में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना है 4%। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें रेट की जगह 4% रखना है और टाइम की जगह, मतलब अब टाइम तो दिया ही नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई x में करके करना है, ठीक है। अगर कोई टाइम दिया होता, सपोज करो 6 है या 12 है, जो भी दिया है उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लिए होते, ठीक है। तो फाइनली हमारा CI का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, यही होता है। वेयर A इज इक्वल टू अमाउंट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं आप 4400 एक जगह एक टर्म दे रखा है, दूसरा 4576, और हमें पता है प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से छोटा होता है और अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अमाउंट में हमेशा इंटरेस्ट भी शामिल होता है, इसलिए अमाउंट हमेशा बड़ा होता है और प्रिंसिपल हमेशा छोटा होता है। तो अमाउंट हमारा क्या है 4576
इस प्रिंसिपल को ना हम लोग इधर इसके अपॉन में भेज लेते हैं, तो अपॉन में 4400 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस रेट की जगह क्या रख लेंगे 4 अपॉन में 100 के पावर। अब देखो टाइम जो हमारी बात आई है, टाइम को हमको रखना होगा 2x, ठीक है गाइस। तो यहाँ 2x हो गया, 4 से इसको हमने कट कर दिया, 4 से गया ये 25 टाइम में, दैट मीन्स 26 अपॉन में 25, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ का ये जो पोर्शन मिलेगा कट होने के बाद कुछ मिलेगा 26 अपॉन में 25 के रोल में मिलेगा, और यहाँ पे निकल के आएगा कुछ 26 अपॉन में 25 के पावर 2x। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा व्हेन बोथ साइड बेस इक्वल पावर इज आल्सो इक्वल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका पावर कुछ नहीं मानूँ 1 मानूँ तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा 1 की वैल्यू जो होगी वो 2x के बराबर होगी, दैट मीन्स x की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। जब कभी भी कोई दो पार्ट का जब बेस बराबर होता है और बीच में इक्वल टू का सिंबल होता है तो उस कंडीशन में ये दोनों पावर भी आपस में क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इस दोनों के बेस को गायब कर लेते हैं और इस पावर को इस पावर के बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है एक्सपोनेंट टर्म का है, जब कभी हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर फाइंड द लॉस और गेन परसेंट, ठीक है। आपको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वही आपको बताना है, ठीक है। बोल रखा है CP ऑफ 18 चेयर्स, ठीक है। CP ऑफ 18 चेयर्स इज इक्वल टू SP ऑफ 16 चेयर, ठीक है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो बीच में इक्वल टू लगा रहे है ना, क्वेश्चन CP से स्टार्ट किया हो और बीच में इक्वल टू लगा रहे तो हमेशा ये समझेंगे हम कि CP हमारा ये होता है, ठीक है, और SP हमारा ये होता है, ठीक है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो CP दे रखा है वो CP की वैल्यू जो दे रखी है वो 16 दे रखी है, ठीक है। आर्टिकल का केस है तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, और SP जो दिया हुआ है क्वेश्चन में SP की वैल्यू दे रखी है 18, ठीक है। और हमें खुद ही सोच लो आप कि अगर आप कॉस्ट करते हो 16 को बेच देते हो 18 तो हमें क्या 2 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस सेम प्राइस में अगर आप खरीदते हो, मान लो 100 रुपये में आपने 16 को कुछ खरीद लिया, उसी 100 रुपये में आपने 18 को क्या किया बेच दिया, तो फाइनली हमें क्या हुआ उसी सेम प्राइस में अगर हमने खरीदा है तो क्या है हमको 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, तो प्रॉफिट 2 का हुआ अपॉन में CP कितना है 16 इंटू क्या किया हमने 100 कर लिया, ठीक है। 2 से 8 टाइम गया और 8 से इसको कट कर लेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 12.5, ठीक है। और इतने परसेंट का हमें इस क्वेश्चन में क्या होता है गेन होता है, ऑप्शन नंबर D। तो ओवरऑल मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे इस PDF में मैंने सारे क्वेश्चन को करा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।